अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्री स्विच में एक स्काइप का मॉड्यूल है, वो फ्री स्विच में किस तरह इंटीग्रेट होता है। सबसे पहले हमें स्काइप का मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें फ्री स्विच इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए ये कुछ पैकेजेस हैं जो कि हमें इंस्टॉल करना होते हैं फ्री स्विच इंस्टॉल करने के लिए। ये पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे। ये सारे जो पैकेजेस हैं ये मैंडेटरी पैकेजेस हैं, इसको इंस्टॉल करना कंपलसरी है फ्री स्विच इंस्टॉल करने के लिए। इसके बाद हम कुछ ऑप्शनल पैकेजेस हैं, उसके बाद हम वो इंस्टॉल करेंगे। मैंडेटरी पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद हम ऑप्शनल पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जो कि फ्री स्विच इंस्टॉल करने के लिए फ्री स्विच के कुछ मॉड्यूल्स हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो भी फ्री स्विच जो है आपका वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो थोड़े कम होंगे। उसके बाद हम ये सारे ऑप्शनल पैकेजेस इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने फ्री स्विच इंस्टॉल करेंगे। जब हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, जो कि मैंडेटरी पैकेजेस और ऑप्शनल पैकेजेस हैं, उसके बाद हम एक डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे cd की कमांड से। cd स्टैंड्स फॉर क्रिएट डायरेक्टरी, एंड उसके अलावा cd/user/local/source ये डायरेक्टरी के अंदर अब जाएंगे। अब यहाँ पे हम अपना फ्री स्विच का जो मेन सोर्स है वो इंस्टॉल करेंगे। फ्री स्विच हम wget से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक कमांड होती है git clone, और ये पूरा इसका पाथ है जहाँ पे जहाँ से हम फ्री स्विच की जो सोर्स फाइल है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। git कमांड से जो फ्री स्विच का लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। हम एंटर करेंगे। परमिशन डिनाइड आ रहा है। उसके अलावा अब ये एज अ रूट यूज़र हमें यहाँ पे एज अ रूट यूज़र लॉगिन होना पड़ेगा और फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। इसमें अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगेंगे इंस्टॉल होने में। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर हम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे आगे फ्री स्विच की। उसके बाद जिस फोल्डर के अंदर फ्री स्विच इंस्टॉल हुआ है हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद एक बूट स्ट्रैप की कमांड होती है। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फ्री स्विच की। .#कॉन्फ़िगर कमांड है एक, उससे फ्री स्विच की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी एक जगह कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। कॉन्फ़िगर करने के बाद जब सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं हमारे पास कंपाइल हो जाएंगी, उसके बाद हम उनको एक कमांड है मेक, और फिर फाइनली मेक इंस्टॉल करके सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर जितनी भी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो सारी क्रिएट हो रही हैं। आफ्टर दैट एक मेक की कमांड है। मेक की कमांड से सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं वो सारी हमारी बिल्ड हो जाएंगी। उसके बाद हम साउंड्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसके बाद हम फ्री स्विच में स्काइप का जो मॉड्यूल है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जब हमारे पास बिल्ड हो जाएंगी, उसके बाद हम मेक की कमांड रन करेंगे। मेक की कमांड करने से जितनी भी हमारी फाइल्स जो बिल्ड हुई हैं वो सारी कंपाइल हो जाएंगी। उसके बाद फाइनली हम इसमें साउंड्स जो हैं वो इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ
कमांड मेक ऑल इंस्टॉल CD साउंड्स इंस्टॉल MOH साउंड्स। इससे हमारे सारे जो साउंड्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, साउंड्स के जितने मॉड्यूल्स हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली हम अपना जो फ्री स्विच है वो हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद हम उसमें स्काइप का मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करेंगे। जब सारे साउंड्स मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद हम अपना फ्री स्विच रन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ यूज़र लोकल /free switch /bin/free switch। इससे जो हमारा फ्री स्विच है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम स्काइप का जो मॉड्यूल होता है फ्री स्विच के अंदर वो इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फ्री स्विच का ये जो लोगो है ये बना हुआ आ गया, इसका मतलब हमारा फ्री स्विच इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखेंगे कि फ्री स्विच के अंदर स्काइप का जो मॉड्यूल है स्काई POPEN के नाम से वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं फ्री स्विच में। उसके बाद फ्री स्विच को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए एक ln-s की कमांड है। ln-s की कमांड से फ्री स्विच को हम फ्री स्विच की जो डायरेक्टरी है उसको कहीं से भी एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं। ये पूरी कमांड है ln-s। सबसे पहले आप फ्री स्विच जहाँ आपने इंस्टॉल किया है आप उस फोल्डर के अंदर आएंगे। उस फोल्डर के अंदर आने के बाद हम ये वाली कमांड एंटर करेंगे ln-s /user local free switch /bin/free switch, और उसकी जो सिम्बलिंग हमें जिस डायरेक्टरी में करनी है हम उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ फ्री स्विच की सिम्बलिंग करी, उसके बाद हमने fs_CLI की सिम्बलिंग करी। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम fs_CLI लिखते हैं तो ये हमारा फ्री स्विच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने इसमें कोई सिप ट्रैफिक कोई भी किसी भी तरह का सिप का कोई ट्रैफिक कॉन्फ़िगर करा हुआ है तो यहाँ आपको कॉल्स आ जाएंगी। इस तरह हम इसका बग निकाल सकते हैं। सोफिया प्रोफाइल सिप डीबग ऑन, ये इसकी कमांड होती है फ्री स्विच का ट्रेस निकालने के लिए। इसी तरह और भी इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम बाहर आके हम मॉड्यूल्स के अंदर जहाँ फ्री स्विच के हमने मॉड्यूल्स इंस्टॉल करे हैं वहाँ पे जाके फ्री स्विच का एक मॉड्यूल है जो कि स्काइप का एक मॉड्यूल है जो कि जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं स्काइप विद फ्री स्विच और फ्री स्विच विद स्काइप। सॉरी, हम उस मॉड्यूल के ये हमारी डायरेक्टरी है modules.conf की। इसके अंदर हमें जाके एडिटिंग करनी पड़ेगी। ये हमारी डायरेक्टरी ओपन हो गई। उसके बाद हमें स्काइप का मॉड्यूल सर्च करके उसको अनकमेंट करना पड़ेगा यहाँ से, जैसा कि देख ये हमारी हम सबसे पहले सर्च कराएंगे स्काइप का जो मॉड्यूल है mod_sky POPEN, ये हमने सर्च कराया तो हमारे पास ये मॉड्यूल जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। उसके बाद हम सिंपली इसको जाके अनकमेंट कर देंगे। अनकमेंट करने के बाद हम Ctrl+C और WQ लिख के राइट और क्विट करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ से बाहर आने के बाद हमें दोबारा मेक इंस्टॉल की कमांड चलानी होगी। इससे क्या होगा कि जो हमने स्काइप का जो मॉड्यूल अनकमेंट किया मेक इंस्टॉल दोबारा चलाने से वो मॉड्यूल भी ऐड हो जाएगा फ्री स्विच में। उसके बाद हम इस डायरेक्टरी में आ जाएंगे cd/user local source फ्री स्विच, उसके बाद दोबारा सोर्स, उसके अंदर हमारे जो स्काइप के एंड पॉइंट्स हैं उसमें, और फिर mod_sky POPEN और फिर उसके बाद OSS। यहाँ पे आने के बाद हम मेक क्लीन की कमांड लिखेंगे। मेक क्लीन की कमांड
लिख मेक की कमांड स्काइप जो स्काइप का मॉड्यूल है उसको दोबारा से सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा दोबारा। उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन जहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन करनी होगी स्काइप की उस पाथ में हम एंटर होंगे जो कि है यूज़र लोकल सोर्स फ्री स्विच एंड पॉइंट्स स्काई POPEN एंड फाइनली इंस्टॉल। वहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये हमारा यूज़र नेम वगैरह मांगेगा। यहाँ पे मैं यूज़र नेम रख देता हूँ फ्री स्विच यूज़र नेम करने के बाद यस। यहाँ पे ये हमसे वो डायरेक्टली मांगेगा जहाँ पे हमारी फ्री स्विच इंस्टॉल हुई है, जहाँ पे हमें फ्री स्विच इंस्टॉल करना है। जो स्काइप का मॉड्यूल है वो उसका पूरा पाथ हमें देना पड़ेगा। जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन पाथ देने के बाद हमसे दोबारा डायरेक्टली पूछेगा कि बाइनरी पाथ कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं या कहीं पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे इंस्टॉलेशन पाथ देने के बाद ये हमसे पूछेगा कि कितने स्काइप क्लाइंट्स हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कितने इंटरफेसेस बनाने। आप ज़्यादा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फ़िलहाल मैं एक का करके दिखा देता हूँ। फिर अगर आपको एक से ज़्यादा करने होंगे तो फिर बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं आप। यहाँ पे स्काइप का यूज़र नेम मैंने फ्री स्विच कर देते हैं। यूज़र नेम के बाद वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड ABCDEF कुछ भी रख दें। ये करने के बाद सारी वैल्यूज़ अगर हम इसको राइट करना चाहते हैं तो शोर्ट लिखेंगे, फिर इसको यस करेंगे। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए हमने स्काइप का मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया। अब अगर हम इसमें वो हमारी स्क्रिप्ट्स के ऊपर है कि किस तरह हम अपनी स्क्रिप्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं कि जितने भी इंटरफेसेस हमने बनाए हैं वो हम लोग यूज़ कर सकें। विद द हेल्प ऑफ DID नंबर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का सिप ट्रैफिक हो या इस तरह का कोई भी सिप ट्रैफिक या कोई भी इस तरह का DID नंबर्स की कॉन्फ़िगरेशन हो, DID नंबर्स को राउट कराना हो, स्काइप जो हमने सर्वर बनाया है स्काइप विद फ्री स्विच, तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्री स्विच हमारा जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। उसमें स्काइप का जो मॉड्यूल है वो हमने इंस्टॉल कर लिया। और इसके अलावा हम इसकी XML की जितनी फाइल्स हैं वो सारी हम बना सकते हैं। XML की स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, इंटरफेसेस डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।